इतना सुखद संयोग है। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ, उज्जैन से, और बाबा महाकाल की शोभा कैसे है? बाबा महाकाल की शोभा उनके शीश पर गंगा के धारण करने से। वो हमारे लिए देख भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजमहल में आयोजित जनसभा में लोगों को कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलकर भारत की जनता को भ्रम में रखे हुए है। मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री इस बार के तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाकर देंगे। पीएम अपनी पूरी तनख्वाह अपने साथ के कर्मचारी के बीच बांट देते हैं। आज इंडी गठबंधन में पूर्व के नेताओं के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई भी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। 25 करोड़ गरीब लोगों के घरों में उजाला हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश की जनता को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी सेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है। कांग्रेस ने झारखंड में बंदरगाह बनाने का कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले देश में बम विस्फोट करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के घर में घुसकर देश के दुश्मनों को मार रहे हैं। पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया, 3 तलाक को समाप्त किया, शौचालय दिया, आयुष्मान योजना दी। इस बार के चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो जल्द ही भारत विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव में राजमहल लोकसभा के सभी जनता कमल छाप पर बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। राजमहल के इस पुण्य धरा पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और देश के अंदर दलितों पिछड़ों की आवाज, प्रखर राष्ट्रवादी नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी का इस पुण्य धरा पर मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही झारखंड विधानसभा में इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के दलितों के नेता और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अमर बावरी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री राकेश प्रसाद जी, हमारे मीडिया के बंधुगण का भी अभिनंदन करते हैं। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं, और जिस लड़ाई को यहाँ के लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, कल ही दुमका में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस लोगों की जो भावनाएं हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं को नष्ट कर रहे हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुमका में उद्बोधन दिया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी 90 के दशक में उस आंदोलन के प्रखर नेता थे, अगुवा थे। और आज सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री ताला मरांडी जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। बहनों भाइयों, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन है। ये राजमहल की जनता नरेंद्र मोदी जी की आवाज, उनके किए हुए काम, इस हर काम को जानते हैं आप। चाहे 4 लेन के सड़कों का निर्माण हो, चाहे जनधन योजना का काम हो, अनेक योजनाएं, मैं उन योजना गंगा पुल का निर्माण की बात हो, अनेक योजनाएं आज आपके सामने है। लेकिन वर्तमान में झारखंड के अंदर जो निकम्मी सरकार है, उस निकम्मी सरकार के द्वारा राजमहल के लोगों के साथ किस प्रकार के सौतेला व्यवहार किया गया है, ये भली भांति आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखा है। अमर बावरी जी को उचित करेंगे और हमारे विधायक अनंत ओझा जी डॉक्टर मोहन यादव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें, जोरदार हाथ ताली देकर स्वागत करें। राष्ट्रीय मंत्री भैया मोबाइल थोड़े नीचे कीजिए ना, तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। मोहन यादव जी का
धरती पर आए हैं, एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके उनका अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस गर्मी में भी, इसलिए बिना आपके बीच में बाधा बनते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को जोरदार तालियों के साथ आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अजय और हमारे विधायक अनंत ओझा जी। अब हमको अच्छे से यहाँ हो रहा है। इसी मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल जी, बजरंगी यादव जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा महतो जी, ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री श्री संजीव जी जो संचालन कर रहे हैं, अजय कुमार चौधरी जी, नाम तो बहुत सारे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, जोरदार अभिनंदन करके सबको गंगा माता का आशीर्वाद मांगता। बोलो गंगा मैया की, महाकाल महाराज की। कितना सुखद संयोग है। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ, उज्जैन से, और बाबा महाकाल की शोभा कैसे है? बाबा महाकाल की शोभा उनके शीश पर गंगा के धारण करने से, वो हमारे लिए देख भी रहे हैं। लेकिन एक ऐसा गंगा पुत्र जिनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में, हमने केवल इतिहास में सुना था कि हमारे अपने भागीरथ के प्रयास से गंगा माता का अवतरण इस धरती पर हुआ था, और गंगा माता ने अपने सारे पूर्वजों के भागीरथ के प्रयास के लिए स्वर्ग से अवतरित होकर के वो आई और सबके पाप धोने का काम और सबके मोक्ष दिलाने का काम उन्होंने किया है। जाने अनजाने हम वो काल की घटना को केवल पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इतिहास में हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन कितनी समानता है आज के उस युग में भी, जो उस हजारों साल पुरानी घटना से आज भी मेज खाती है। भागीरथ ने अपने जीवन में तपस्या करके माता गंगा का अवतरण कराया, अपनी साधना से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी भक्ति से, और ये सारे के सारे पूर्वजों को, आप बताओ, हम सारे लोग बैठे हैं, हमारे अपने परिवार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के पहले की सरकारें याद कर लें, लगभग 60 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकारें रही है। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा सा समय छोड़ दो, जिन्होंने अपने सरकार के माध्यम से गांव जोड़ने की प्रधानमंत्री सड़क का अनुपम देन दी थी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सच्चा अर्थों में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। 50 साल 5 प्रधानमंत्री के सामने दहाड़ते हुए लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखा है। और आप कल्पना करिए, उस 50 साल के शासनकाल में भी हमारी पार्टी भले ही 2 सदस्यों पे चली गई 1984 में, लेकिन एक भी आदमी भूल से भी किसी पे कोई गलत आरोप नहीं लगा। उसके उल्टे आज के इस कार्यकाल के अंदर जो हमने अपनी पार्टी की स्थापना के समय से कहा था, जो प्रधानमंत्री आज धूमधाम से बोलते हैं, ना खाऊंगा और ना खाने, जोर से बोलिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,